Good morning, students. Welcome to the session. In this session, we are going to discuss about center of mass and how can we find the position of center of mass when the two bodies or three bodies are lying in a straight line, that we will discuss today, and when the two or more bodies lie not in a straight line, that we will discuss in the next lecture. So I hope all are fine. So first of all, we have to see the definition of center of mass. Then we will come back to this diagram, how this diagram, what is the significance of this diagram, how you have to understand this diagram. So before going to before proceeding to this diagram, we have to move to center of mass first. So students, center of mass means it is the average location of mass. Average location of mass means where the whole mass is we can consider to be confined, कि सारा का सारा मास कहाँ पे confined है, ठीक है. that we can call as center of mass. थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा. I will explain. Suppose I will rotate. Suppose this body is with me. Okay, this body is with me. ठीक है, this body is with me and I throw this body. Okay, I throw this body with some angle. मैंने इस तरह से इसको थ्रो कर दिया. This is the shape of body. So obviously you can observe that this body will move. Okay, ये इसका हैवी पोर्शन है. This is the heavy portion of the body. So it will be, ये पहले थोड़ा आगे चला जाएगा इस तरह से. Okay, let me change the color. एक बार चेंज कलर कर. Okay, now I hope it is more visible. Now it will be more visible. So firstly I throw this body. मैंने इस body को throw किया. This is the heavier portion of this body. So what will happen, सबसे पहले ये आगे जाएगा इस तरह से. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है समझना सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट आपके लिए, बिकॉज इट विल गिव यू मैनी क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन. यहाँ पे भी मिलेंगे, आगे भी मिलेंगे. ठीक है. सो दिस इज़ अबाउट, ये सेंटर ऑफ मास हो जाएगा. मतलब दिस इज़ अ हैवी पार्ट. देन दिस हैवी पार्ट विल मूव इन दिस वे. हैवी पार्ट आगे मूव करेगा, बिकॉज लाइटर पार्ट क्या है, लाइटर पार्ट विल मूव. लाइटर पार्ट ही इसके सराउंडिंग में मूव करेगा. लाइटर पार्ट इस तरफ जाएगा, फिर इस तरफ जाएगा, फिर इस तरफ चला जाएगा, फिर इस तरफ. मतलब होगा क्या एक्चुअली, जिस तरह से हैवी पार्ट मूव करेगा, हैवी पार्ट के अकॉर्डिंग लाइटर पार्ट मूव करेगा. बट एक चीज़ देखो, अगर आप इस डायग्राम्स को इजीली थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ देखोगे, दीज डायग्राम्स, इफ़ यू विल लुक एट दिस डायग्राम्स, you will observe that this lighter part is moving around this heavier part. ये lighter part जो है, ये heavier part के surrounding में, heavier part के about, एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं कि heavier part के about rotate कर रहा है. You can see this, आप इस चीज़ को देख सकते हैं ना. The lighter part, or you can say the tail of this figure, tail of this body is revolving about its head. जो head हम मान सकते हैं, head is heavier. So that means अगर सेंटर ऑफ मास की बात की जाए तो सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पे हम मास को कंसिडर कर सकते हैं. सपोज अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास बच्चे यहाँ कहीं होगा जहाँ पर हैवी बॉडी है. और कोई भी बॉडी अगर अपना मोशन करेगी, इफ़ अ बॉडी पोजेस इट्स मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन करेगी तो वो बॉडी अपना मोशन सेंटर ऑफ मास की अबाउट करेगी. लाइक इफ़ आई से अबाउट अ डम्बल, अगर मैं एक डम्बल की बात करूँ. अब मैं इस डायग्राम को क्लियर कर दूँ. ओके, चलो मैं नया डायग्राम लेता हूँ. ठीक है, नया डायग्राम लेते हैं. ओके, नाउ आई एम टेकिंग अ न्यू डायग्राम विच इज़ कंटेनिंग अ डम्बल. यहाँ पे हम डम्बल लेते हैं. ठीक है, डम्बल सभी को पता है. ओके, so this is a new diagram and I am taking here a dumbbell so that you can easily understand what do you mean by center of mass. So this is the first this is the one side of dumbbell. Okay, चलो दोनों साइड्स इक्वल वेट 5 kg या 10 kg. ओके,
सपोज दिस इज अ लाइन ज्वाइनिंग दिस टू masses. ओके, अब इसकी रोटेशन सोचो, इसकी रोटेशन किस तरह से होगी. ठीक है, इसकी रोटेशन, कंसिडर द रोटेशन ऑफ दिस बॉडी. ओके, लेट मी टेक द डायग्राम. एक बार मैं छोटा डायग्राम ले लूँ इसका. सिलेक्ट रेक्टेंगुलर एरिया. ओके, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी. ओके, सो आई एम टेकिंग इट्स अ स्मॉल रेक्टेंगुलर. मैं एक छोटा ले रहा हूँ डंबल. ठीक है, तो एक्चुअली होगा क्या, देखो मैं भी आपको बताता हूँ. ओके, सो वेट, मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ. So here students, you can see the diagram. If I will throw a dumbbell, then its motion will be like this one. तो उसका मोशन इस तरह से होगा. ठीक है, सो दोनों बॉडीज मूव करेंगी. यहाँ पे आप समझ सकते हो फ्रॉम हेयर दिस बॉडी विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, दिस बॉडी विल मूव इन अपवर्ड. तो ये नीचे की तरफ आएगी ऑब्वियसली. तो इस तरह से इसका मोशन चलता रहेगा. ठीक है, सो हेयर 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 यू कैन सी. सो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, ये भी देखना है. बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट कि कोई भी बॉडी जब रोटेट करती है दैट बॉडी विल रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास. तो इसका सेंटर ऑफ मास एक्चुअली यहाँ पे आएगा, हेयर इन द सेंटर. अगर दोनों बॉडीज का मास सेम होगा सो इट्स सेंटर ऑफ मास विल बी हेयर. सो डंबल विल बोथ द बॉडीज, दिस बॉडी ऑफ दिस, ये जो बॉडी है ये किसके अबाउट रोटेट करेगी, दैट विल रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास. इन द सेम वे आई हैव एक्सप्लेन्ड द अनदर डायग्राम. जिस तरह से मैंने आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन किया था, वेट, दिस डायग्राम आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन्ड टू यू कि ये भी इसमें क्या होगा, बॉडी विल रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास. सो इट्स सेंटर ऑफ मास विल लाई नियर दिस हैवियर पार्ट. ये जो हैवियर पार्ट है इसके पास सेंटर ऑफ मास होगा. सेंटर ऑफ मास विल लाई नियर द हैवियर पार्ट. अगर बॉडी है, बॉडी की कोई परफेक्ट शेप नहीं है, देन जो हैवी पार्ट होगा उसके पास सेंटर ऑफ मास लाई करेगा. सो दिस बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास. दिस इज द फर्स्ट डायग्राम दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट सेंटर ऑफ मास. ठीक है, सेंटर ऑफ मास का फर्स्ट डायग्राम मैंने ये बताया आपको. दूसरा डायग्राम आप समझ सकते हो, दैट वाज अबाउट अ डंबल. सो दिस इज द डायग्राम एंड yes, this is the diagram, and from this diagram you can observe that the center of mass of this is this one. तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे लाई करेगा. एक्सप्लेन करेंगे कैसे आया सेंटर ऑफ मास, लेकिन जहाँ पे भी बॉडी रोटेट करेगी, जिस भी पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी वो सेंटर ऑफ मास होगा बेसिकली. सो दो डायग्राम बहुत है सेंटर ऑफ मास एक्सप्लेन करने के लिए. एंड दिस इज़ द PDF फ्रॉम वेयर यू कैन रीड द डेफिनेशन. बेसिकली बच्चे इसकी कोई परफेक्ट एग्जैक्ट डेफिनेशन आप नहीं बता सकते, बट इट इज़ द एवरेज लोकेशन ऑफ मास. जहाँ पे मास को हम एवरेज मान लेते हैं कि यहाँ पे मास ज़्यादा है. ठीक है, एंड देन एवरेज लोकेशन ऑफ मास एंड ऑब्जेक्ट कैन बी ट्रीटेड एज थ्रू इट्स मास वर लोकेटेड एट दिस पॉइंट. तो हम यही मान सकते हैं कि जहाँ पे सेंटर ऑफ मास है वहीं पे हम मान लेते हैं कि यहीं पे पूरा ऑब्जेक्ट है, और अगर बॉडी रोटेट करेगी तो उसके अबाउट ही करेगी. ठीक है, दैट इज़ बेसिकली सेंटर ऑफ मास का द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास. इसके बिना जो भी आपको डेफिनेशन बोली जाती है वो बाकी बुक्स की लैंग्वेज है. ठीक है, तो मैं आपको आज डिस्कस करूँगा. ओके, लेट्स क्लोज दिस वन. इस PDF को क्लोज कर दें. ओके, इस डायग्राम को ओपन रहने देते हैं, एंड अगर ज़रूरत लगेगी और इस डायग्राम को भी ओपन रहने देते हैं. नाउ वी आर मूविंग टू सम क्वेश्चंस एंड हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास. हम सेंटर ऑफ मास फाइंड कैसे करेंगे. ठीक है, सो हेयर आई एम टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड फ्रॉम here onwards you have to pay to concentration to the question so that you can understand. Okay, marker. Okay, so in the first question you can see here, in the first question this body has mass m and this body has mass 4m. तो मैंने आपको बताया था डंबल वाली एग्जांपल में मास, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था, इन एट द सेंटर पॉइंट. But here you can see mass is changed. It has mass m and the another body has mass 4m. So that means the center of mass इस बार सेंटर में नहीं होगा, because it cannot be at the center because two bodies have different mass. So how to find that particular center of mass? उस center of mass की पोजीशन कैसे फाइंड आउट करें, that is a particular formula. उस फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे अभी. ठीक है, डायग्राम इज क्लियर. द डिस्टेंस बिटवीन दैम
इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100 सेंटीमीटर। सो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस मास, इस मास के रेडियस सेंटर में से और इस सेंटर में से डिस्टेंस इज 100 सेंटीमीटर. So how to understand this question now? First of all, what you have to do, you have to consider any body as a origin. किसी भी बॉडी को, किसी भी बॉडी के पॉइंट मास को you have to consider it as a origin. ये बॉडीज जो बच्चे, these are point mass, इनका पॉइंट मास होगा, ठीक है. So this point is 0 0. It is called origin. इसको हम origin बोलेंगे, ठीक है. You can take origin here also. आप यहाँ पे भी origin ले सकते हो. ऐसी कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं है कि किसी एक बॉडी पे लेनी है, ठीक है. आई विल फाइंड दैट ऑल्सो, मैं आपको बताऊंगा अभी. सो व्हाट यू हैव टू यूज अ पर्टिकुलर फार्मूला दैट इज गिवन बाय, हियर आई एम राइटिंग दिस सेंटर ऑफ मास. सो COM इज गिवन बाय, सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय m1 is the mass of first body, m1 into x1. This is the formula for कोलिनियर, ठीक है. सिंगल लाइन के लिए फार्मूला है, दूसरी के लिए भी यूज होगा. सो वेट करना, वेट नीचे लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा विजिबल रहेगा और यहीं से हमें क्वेश्चन भी करना है. सो दिस COM is equal to m1, where m1 is the mass of first body, into x1 plus m2 into x2 by m1 plus m2 m2. This is the formula. Now how to handle this question? See how to handle this question. Consider it as m1 and the distance is now x1. x1 for m1 is 0. देखो जिस पॉइंट पे ओरिजिन माना है उसके साथ x की डिस्टेंस कितनी आएगी बॉडी के साथ, 0. सो विद द m यू विल कंसिडर इट एज 0. सो m की वैल्यू पुट करेंगे m इंटू x1 अभी यहीं से ओरिजिन लिया है, तो दैट मीन्स वी हैव टू पुट इट एज 0 प्लस here we have to put 4m. now the m2 is 4m, so second body का mass 4m into now distance x कितनी है, 100 सेंटीमीटर. this one is 100 and in the denominator we have m plus 4m. so after the calculation you can observe that it is equal to 400 by 5. 400 by 5, m and m will cancel out. So you can observe that center of mass for this system, ये जो दो बॉडीज़ हैं इनका सेंटर ऑफ मास विल लाई एट +80 सेंटीमीटर, ठीक है, 80 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पोजीशन. इस ओरिजिन से, फ्रॉम दिस ओरिजिन द सेंटर ऑफ मास इज लाइंग एट पॉजिटिव 80 सेंटीमीटर. तो इस साइड, इस बॉडी के पास, बिल्कुल इस बॉडी के पास सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, दैट विल बी 80 सेंटीमीटर, ठीक है, 80 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम 80 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बॉडी m. आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको. नाउ कैन वी टेक 4m और द ओरिजिन एट 4m. ओरिजिन को 4m पे ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. यू कैन नोट डाउन अप टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट तक नोट कर लें, देन आई विल एक्सप्लेन दैट कंसेप्ट ऑल्सो. ओके, नाउ आई एम टेकिंग दिस सेंटर ऑफ दिस ओरिजिन एट दिस पोजीशन. तो ओरिजिन को कहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे, ठीक है. सो हियर व्हाट विल हैपन, वी हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, वी हैव टू फाइंड द
सेंटर ऑफ मास पोजीशन. सो दिस सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, नाउ 4m के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, 4m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4m विद 0 बिकॉज 4m इज एट ओरिजिन. 4m इस टाइम कहाँ पे है, ओरिजिन पे. देन प्लस m इंटू, now we have to take plus 100 or minus 100. See, this point is origin, this point is origin, so that means along this we have positive x and along this we have negative. So this m is lying at minus 100. In this case we have to take it as minus 100. So here we will take minus 100 centimeter, and in the denominator we will put m plus 4m as we did earlier. So 4 plus m plus 4m. So this center of mass position is minus 100 by 5, minus 100 by 5, that is equal to minus 20. So center of mass position is now minus 20 from the origin, and we have taken origin where we have taken the origin, we have taken the origin at the body 4m. So that means now center of mass is lying behind this origin. So here जहाँ पे पहले आया था वहीं पे हमारा आएगा सेम. So same position of center of mass, but it is now minus 20. So 20 centimeter from this body. So this distance is 20. This distance will be 20, and if we have to find the position from this m body, then it will be obviously 100 minus 20, it is again 80. तो आंसर आपका चेंज नहीं होगा. यू कैन टेक ओरिजिन एट एनी बॉडी. आप किसी भी बॉडी पे ओरिजिन ले सकते हो, आपका आंसर चेंज नहीं होगा. सो इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव सीन, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, नियर द हैवियर बॉडी. इफ़ टू बॉडीज आर देयर देन सेंटर ऑफ मास विल बी नियर टू द हैवियर बॉडी. बट समटाइम्स हमें क्या होता है, 2 और मोर बॉडीज आर गिवन एंड किसी का मास थोड़ा कम है, किसी का थोड़ा ज़्यादा है. सो इस तरह से वेरिएशन होती रहती है. सो इन दिस वे यू हैव टू फाइंड सेंटर ऑफ मास. तो पहला क्वेश्चन आई थिंक सबको क्लियर हो गया. सेंटर ऑफ मास इज 80 सेंटीमीटर फ्रॉम m and 20 centimeter from 4m, and this is the center of mass position. So this is the position of center of mass for this system. I am clearing the diagram now. You can take the screenshot. So this is the position of center of mass, 80 centimeter from this mass m and 20 centimeter from 4m. So this is all about the first question. Now we are going to move to the second question. If you have any doubts in the first question or any doubts in the formula of center of mass, then you can drop a message. आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर. आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा. 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू. सो नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन. The second question is containing 3 bodies. One is m, another one is m, and another one is 5m. So this is the important one, and what we have to do, we have to take origin लेंगे कहीं पे, and after that we will find the center of mass. Students, in this video I am talking about the center of mass of a body when all the bodies are lying in a straight line. तो सभी का सेंटर देखो, यहाँ पे देखो सेंटर, this center point of body, this center point of body, this center point of body, they are lying in a straight line. So these are the different type of question. एक क्वेश्चन हम देखेंगे जहाँ पे एक बॉडी यहाँ पे भी गिवन होगी, है ना. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आई विल, यहाँ पे भी एक बॉडी गिवन होगी. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. सो हेयर वी हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास. तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. लेट्स टेक इट एज ओरिजिन. इस पॉइंट को ओरिजिन ले लें. 0,0, x इज 0 हेयर, y इज 0 हेयर. सो वी हैव टेकन x 0, y 0.
and now we have to find the center of mass position. So center of mass is equal to, if you know the formula then you can easily implement. So m into 0, m into 0, because we have taken it as origin, हमने इसको origin consider किया है, प्लस अगेन मास ऑफ m, m इंटू, इस टाइम बच्चे कितनी डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस देखो, सी दिस डिस्टेंस इज, इस बॉडी तक जाते जाते कितनी डिस्टेंस हो गई, 100 सेंटीमीटर. सो वी हैव टू टेक इट एज x1 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. अब प्लस का आएगा बिकॉज इट इज़ अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो नेगेटिव ना ही लो, हमेशा इस बॉडी को ही ओरिजिन कंसिडर कर लो, दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन. देन m into 100 plus 5m. now we have to see value of x for 5m. 5m तक m तक x कितना हो गया, x is 100 plus 100, so x is now 200. so 200 5m into 200. so this is the upper part. ये upper part हो गया. नीचे का part देखें क्या बचा हुआ हमारे पास. नीचे आ जाएगा बच्चे m, चलो एक बार क्लियर करके लिखते हैं. इट इज इन द डिनोमिनेटर इट विल बी m प्लस सेकेंड मास m प्लस थर्ड मास 5m. so this is the center of mass, and after the calculation you can observe that center of mass is equal to, okay, center of mass is equal to, थोड़ी कैलकुलेशन करोगे बच्चे, देन सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू, दिस इज 0, so this is 100m, this is 1000m, so 1100m से m वैसे कैंसिल भी हो जाएगा, 1100m बाय 7m, so m and m will get cancelled out, m से m कैंसिल हो जाएगा, and we are left with 1100 by 7. if we calculate 7 ones the 7, so 40, 7 5 the 35, 7 5 the 35, then 50, so 7 7 the 49. so approximately you can find the center of mass will lie at 155 centimeter from this first body. so center of mass will lie at 155 centimeter. so that means here इसके बिल्कुल इस लाइन, ये जो लाइन है ना, दिस इज़ 100 सेंटीमीटर लाइन, इसके कहीं सेंटर में, सेंटर से थोड़ा आगे लाई करेगा. दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे लाई करेगा. ठीक है, यहाँ कहीं 157 है ना, तो इसके सेंटर से थोड़ा आगे होगा. सो दिस इज़ द सेकंड क्वेश्चन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड, आपको समझ आया होगा. हाँ, आप किसी भी पॉइंट को ले सकते थे. ठीक है, सेंटर ऑफ मास, ओरिजिन आप किसी भी पॉइंट को ले सकते थे. Okay students, so we have calculated the center of mass position, that is 157 centimeter from this origin. The center of mass is 157 centimeter. so this is 100, so that means center of mass will lie near this position. so this is, let's suppose this is the 150 mark, so it is 157. so center of mass यहाँ पे लाई करेगा. now we will find the center of mass by another method. now I will take this as origin, this body as a origin, center body. so I am raising it now and I am taking this as origin. so center of mass position now आएगी तो बच्चे सेम ही, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द मेथड्स, आपको पता होना चाहिए हर मेथड का. सो सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू, नाउ दिस बॉडी इज लाइंग, दिस m इज लाइंग बिहाइंड द ओरिजिन 100 सेंटीमीटर. सो व्हाट इज द फॉर्मूला नाउ, m इंटू माइनस 100. सो m इंटू माइनस 100 प्लस m into 0, because in this case this center mass is lying at origin, so it is m into 0 plus
5m इंटू 100। नाउ इन द अर्लियर केस हमने 5m के साथ क्या मल्टीप्लाई किया था 200 बिकॉज इट वाज 200 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन, बट हेयर यू कैन सी इट इज़ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन, ये 100 सेंटीमीटर दूर है। सो दैट मीन्स वी विल यूज 5m इंटू 100 plus 100 because it is towards right, and in the denominator we will write m plus m plus 5m. So from here onwards you can see center of mass position is equal to 500 minus 100, that is equal to 400 m by 7m. So m and m will cancel out, m से m cancel out हो जाएगा. So 400 by 7, this is equal to 7 5 is the 35 and 5 0, so approximately 57 centimeter from this body. So it is again lying at the same position. From here, from this position the center of mass will lie at plus 57, so it towards the right side. So same position of center of mass will be at same position. So you can use any of the method, आप किसी को भी ले सकते हो. You can take this mass at origin, you can take this mass at origin, or you can take this mass at origin. तो किसी भी mass को origin पे ले सकते हो. And for the second question, your center of mass is lying at 157 centimeter from the first body. So यहाँ से 157 आ जाएगा आंसर. And if he will ask the position of center of mass from the second body, then it will be 57. And if he will ask the center of mass position from the third body से बच्चे कितना हो जाएगा ये भी देखो. अब 57, 157 is this one, so 157. So ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, this is approximately equal to 157 माइनस कर दो, so it is equal to 43. So center of mass is 43 centimeter towards the left from the 5m body. तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको करने होंगे. एंड अगर आपको 43 कैलकुलेट करना है देन यू कैन टेक इट एज ओरिजिन, इसको ओरिजिन लो, देन यू कैन फाइंड आपके पास -43 आंसर आएगा. चलो हम कैलकुलेट करके देखते हैं -43 आता है या नहीं आता. सो वी हैव टेकन इट एज ओरिजिन. So that means the center of mass, now COM, center of mass is equal to, so we are calculating with through different methods. If you have still any doubts then you can ask. So this m अब कहाँ पे है, m is 200, minus 200 centimeter behind the origin, so it is minus 200 then plus second m is second is at -100, ठीक है, second is at -100 and 5m is at origin, so 5m into 0, so third term 5m into 0. Then in the denominator it is m plus m plus 4m, sorry 5m, so 5m will be there. So it is equal to center of mass is equal to minus 300 m by 7m. So m and m will get cancelled out. So m and m will get cancelled out and your center of mass position comes out to be 7 4 the 28, remaining is 2 0. So approximately minus 43 will be the answer. So that means from if we take this as a origin, then the center of mass is lying at minus 43 centimeter. That means center of mass is lying towards the left of this origin.
सो आई होप द 3 मेथड्स आर क्लियर। मैंने तीनों बॉडीज़ को ओरिजिन लेके आपको इस क्वेश्चन को समझा दिया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, स्टिल एनी डाउट, देन यू कैन आस्क। एंड इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रेट लाइन में जितनी भी बॉडीज़ हैं उसके बारे में हमने इस वीडियो में बात की है। सो 2 क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड। नाउ आई एम गोइंग टू मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज 6mm। ओके, इसको हमने नहीं लिखा हुआ तो इसको ले लेते हैं 4m। लेट्स टेक इट एज 4m। सो आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ यू हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास। चलो हम इसको ओरिजिन लेके करेंगे। यू हैव टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ 2। आप 2 मेथड से अलग चेक करो फिर। सो सेंटर ऑफ मास, नाउ डिस्टेंस बिटवीन 6m एंड m इज l and 4m। okay. So total distance from this one to this position is 3l. So we have to find the center of mass. So m into 0, because m is at origin, so m into 0 plus 6m into l, 6m into l plus 4m into, अब बच्चे 4m देखो कितनी पोजीशन पे है। 4m इज एट 3l, 4m 3l पोजीशन पे है ना। दिस इज द ओरिजिन ना। सो ओरिजिन से डिस्टेंस देखो 4m की, इट इज 3l। So these are the important points that you have to keep in your mind while solving the problems. So in the denominator you will write m plus 6m plus 4m. So m plus 6m plus 4m, so this is 11m. So my center of mass position is equal to, okay, this is 0, 6m plus 4, 3 is the 12, 12 plus 6, 18m. So 18 by 18m into L by 11m by 11m. So m and m will get again cancelled out. So your center of mass position is now, center of mass position is at 18 by 11m. तो बच्चे ये दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, सो दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, नियर इस साइड कहीं पे लाई करेगा। सो सेंटर ऑफ मास इस साइड एल से ज़्यादा होगा, सो दैट मीन्स टूवर्ड्स यहाँ कहीं लाई करेगा। ठीक है, तो दिस इज़ द पोजीशन। अगर आप पॉइंट्स में चेक करोगे देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। सो आई होप इट इज़ क्लियर। आपको समझ आया क्वेश्चन किस तरह से करना है। सो दीज आर द क्वेश्चंस वेयर वी हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास। लेकिन अब हम एक तो क्वेश्चंस करेंगे जिनमें सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड आउट नहीं करना। उनमें क्या है, उनमें एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो दैट क्वेश्चन वी विल डिस्कस। और एक तो क्वेश्चन मैं ट्राई करूँगा और करें। सो 3 क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर आपने नहीं समझा है देन आपको ये डायग्राम समझना होगा। अगर आप ये डायग्राम समझ लेते हो देन यू कैन इजीली डिफाइन कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। ठीक है, तो 2 बॉडीज़ आएंगी, सेंटर ऑफ मास हैवियर बॉडी के पास होगा। अब यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आया था हमारा, नियर दिस पॉइंट, नियर दिस पॉइंट है ना, 80 पे आया था, 80 सेंटीमीटर पे फ्रॉम द 80 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस बॉडी। सो दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन एंड इन द सेकंड क्वेश्चन we have calculated center of mass and center of mass comes out to be at 157 from the first body। तो फर्स्ट बॉडी से यहाँ पे गए और 157 पे आया था यहाँ पे, है ना। सो 157 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट बॉडी। देन आफ्टर दिस वी हैव कैलकुलेटेड द आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कम्स आउट टू बी 18 by 11 L। सो हमारा ये आंसर आया था सेंटर ऑफ मास पोजीशन का। सो नाउ वी आर गोइंग टू ओवरकम, हम इन क्वेश्चंस को स्किप कर रहे हैं अब। नाउ वी हैव टू हैंडल अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन।
इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं बच्चे, एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर ऑलवेज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. So read the question. The position of center of mass will change when 4 kg mass is shifted towards 10 centimeter right. ओके, तो इसमें बोल रहा है कि 4 kg का मास राइट पे शिफ्ट कर दिया. कितना? इसको राइट पे शिफ्ट कर दिया 10 सेंटीमीटर. सो 10 सेंटीमीटर इसको राइट में ले गए. देन by which distance 1 kg mass is moved towards right or left so that center of mass position does not change. तो बच्चे बोला है सेंटर ऑफ मास पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए. सपोज सिस्टम, ये हमारा सिस्टम है, इसका सेंटर ऑफ मास ये आया, ठीक है. अब क्या हुआ, नाउ दिस बॉडी इज शिफ्टेड, ये बॉडी थोड़ी आगे ले गए हम 10 सेंटीमीटर. तो ऑब्वियसली हैवियर बॉडी को थोड़ा आगे ले जाओगे तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा, सेंटर ऑफ मास थोड़ा इस तरफ चला जाएगा. तो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल मूव दिस बॉडी बैकवर्ड, इसको पीछे ले जाएंगे, ठीक है. लेकिन ये तो हम समझ गए यहाँ पे, लेकिन कुछ केसेस होंगे जहाँ पे हमें सही समझ आएगा कि बॉडी को राइट साइड लेफ्ट मूव करना है या लेफ्ट साइड मूव करना है. सो व्हाट वी विल डू पार्शियल डिफरेंशिएशन. तो अभी मैं बताऊँगा आपको, ठीक है. हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे. हमारे पास सेंटर ऑफ मास का फार्मूला था COM वाज इक्वल टू, ठीक है, M इंटू एक्स, M इंटू x1, M1 इंटू x1 प्लस M2 इंटू x2. तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे. इसमें क्या करेंगे, M2 इंटू x2 बाय M1 प्लस M2 बाय M1 प्लस M2. तो इस तरह से हमारा ये फार्मूला है. हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स. इस साइड भी डिफरेंशिएशन ले लेंगे, इस साइड भी डिफरेंशिएशन ले लेंगे. ये हमारा कांस्टेंट आ जाएगा M1 प्लस M2. ये सेंटर ऑफ मास हमारी पोजीशन अगर चेंज नहीं हो रही तो ये भी कांस्टेंट आ जाएगा, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0. सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी विल गेट 0, एंड ऑन द राइट हैंड साइड ये हमारा M1 कांस्टेंट आ जाएगा, M2 कांस्टेंट आ जाएगा. तो इसका एक फार्मूला बनेगा दैट आई एम राइटिंग हेयर. अगर सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता देन इट विल बी 0 इक्वल टू M इंटू dx1 का मतलब चेंज इन x1 पोजीशन, x1 की पोजीशन कितनी चेंज हुई, प्लस M2 इंटू dx2, ठीक है, अगर x2 की पोजीशन कितनी चेंज हुई. देन नीचे M1 प्लस M2 रहेगा, वो इस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ. सो वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, ये टर्म 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी. सो वी आर लेफ्ट विद ओनली दिस अबव फार्मूला M1 इंटू dx1 प्लस M2 इंटू dx2. अब बच्चे ध्यान से समझना, सेंटर ऑफ मास चेंज हो रहा है, सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन सेंटर ऑफ मास को हम लिख लेंगे 0. सेंटर ऑफ मास में चेंज नहीं है. सो M1 इज़ 1 kg. 1 kg की पोजीशन कितनी मूव करनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमने उसको x लिख लिया, ठीक है, उसको हमने x लिख लिया. प्लस M2 को चेंज किया था, M2 की वैल्यू पुट करो 4 इंटू, अब इसकी पोजीशन कितनी चेंज हुई, व्हाट इज चेंज इन x2. x2 में कितना चेंज आया, देखो x2 हमने इस साइड 10 सेंटीमीटर शिफ्ट किया, दैट मीन्स चेंज इज प्लस 10, चेंज इज प्लस 10 सेंटीमीटर, ठीक है. इसमें सेंटीमीटर का उतना ज़्यादा कंसेप्ट नहीं हम यूज़ करते. सो x की वैल्यू देखो अब कितनी आ गई, x इज़ इक्वल टू -40. सो ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, x इज़ इक्वल टू -40. दैट मीन्स हमें x को लेफ्ट टूवर्ड्स इस 1 kg की बॉडी को बैकवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा. कितना करना पड़ेगा, -40. तो -40 इसको मूव करना पड़ेगा. दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. हाँ, इसमें क्या है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं हो रही. कुछ क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज होगी, मे बी इन दिस वीडियो में और मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो. आई होप क्वेश्चन इज़ क्लियर. तो इस वीडियो में जितने हमने क्वेश्चन करने थे वो कर चुके हैं. अब नाउ वी आर डूइंग सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. ओके, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज
द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज स्क्रीन के ऊपर तो नहीं आ रहा अभी, है ना। सो लेट्स टेक दिस वन। मैं बनाता हूँ यहाँ पे। सो दिस इज़ माई फर्स्ट बॉडी हैविंग मास m, और m और ये एक दूसरा m है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। चलो 100 ही ले लेते हैं ना, 100 सेंटीमीटर। इसके बाद एक और बॉडी है, दिस वन, एंड इट्स मास इज 4m, ठीक है। दिस इट्स मास इज 4m एंड दिस डिस्टेंस इज 200 ले लेते हैं ना, दिस इज 200। सो ही इज आस्किंग अबाउट, he is asking that he is asking if 4 meter is 4m is moved towards right, कितना कर लें, 20 ले लेते हैं ना। 4m is moved towards right 20 सेंटीमीटर। देन अब देखो बच्चे, दोनों को मूव किया जा सकता है। मूव तो इसको भी किया जा सकता है m को, है ना। वी कैन मूव दिस m और वी कैन मूव दिस m। तो इन दोनों में से किसी को भी हम मूव कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज करने के लिए। तो देखते हैं अब क्या चेंज करना है ना, सेंटर ऑफ मास पोजीशन, हाउ टू चेंज द सेंटर ऑफ मास पोजीशन। चलो हम चेक करते हैं। अब सेंटर ऑफ मास पोजीशन तो वही रखनी है 0, दैट इज इक्वल टू, तो m, हम अब इन दोनों में से किसी भी एक को मूव कर सकते हैं ना, या तो इसको मूव कर दें या फिर इसको मूव कर दें। तो हम क्या करते हैं, पहले हम कहते हैं कि सेंटर वाले को मूव कर रहे हैं। हमने क्या करना है, सेंटर वाले बॉडी को मूव करना है टूवर्ड्स लेफ्ट और राइट। उसके बाद हम दूसरी बॉडी की बात करेंगे। तो देखो टूवर्ड्स जो सेंटर वाली बॉडी है, अगर हमने इसको मूव करना है तो कितना मूव करना पड़ेगा। देखो m इंटू हमने ले लिया x। ओके, पहले तो हमें 0 लेना पड़ेगा, बिकॉज इसमें दो केसेस हैं, या तो हम दोनों को, फर्स्ट को भी हिला दें दूसरी को भी हिला दें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि सेकंड बॉडी को हिलाना है। तो पहली बॉडी रहेगी अपनी पोजीशन पे, दूसरी बॉडी को हमने ले लिया कि वो x पोजीशन चेंज करेगी। एंड अब देखो तीसरी बॉडी जो है 4m, दैट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द राइट। तो 4m इंटू इसको हमने मूव कर दिया +20, ठीक है, 20 प्लस मूव कर दिया। देन नीचे हमारा कुछ नहीं था, तो नीचे वाला टर्म तो आएगा ही नहीं। सो अब देखो ये 0 हो गया, दिस इज़ 0। सो m इंटू एक्स, ये जो था माइनस m इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू 4 2s the 80m, 4 2s the 80m. So m and m will get cancelled out. That means this mass should be moved -80 सेंटीमीटर बैकवर्ड। तो इसको -80 सेंटीमीटर पीछे की तरफ मूव करना पड़ेगा, देन आपका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। सो x comes out to be -80 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से अगर हम अब पहली बॉडी की बात करते हैं, अभी तो हमने सेंटर वाली बॉडी मूव की। आई होप ये समझ आ गया कि अगर ये बॉडी इफ वी मूव द 4m बॉडी बाय टूवर्ड्स राइट बाय 20 सेंटीमीटर, तो सेंटर वाली बॉडी को -80 पीछे करना पड़ेगा। समझ आ गया? कैन आई इरेज दिस वन? अच्छा, इरेज करेंगे तो सारा इरेज हो जाएगा, है ना क्वेश्चन। सो चलो अब जल्दी से हम दूसरी बॉडी लेते हैं। नाउ आई एम टेकिंग लाइट कलर, मैं लाइट कलर से कर रहा हूँ। सेंटर ऑफ मास, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट बॉडी को मूव करना है। इस क्वेश्चन में वैसे आंसर -80 आएगा आई थिंक दोनों के लिए, बिकॉज मास दोनों का m है। सो दिस इज x, बिल्कुल इस केस में दोनों का आंसर -80 आएगा। यू कैन चेक एट योर ओन एंड, एक बार अपने एंड पे चेक करना। बट अगर ये मास चेंज होता है, अगर ये मास m ना हो के 4m या 3m होता, देन पोजीशन चेंज हो जाती। जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। सपोज दिस इज फर्स्ट बॉडी हैविंग मास 3m, ठीक है। ये मेरी दूसरी बॉडी है जिसका मास है 4m, और एक ये तीसरी बॉडी है जिसका मास है 6m।
सभी के बीच में डिस्टेंस है 100, सो दिस डिस्टेंस इज़ 100, दिस डिस्टेंस इज़ ऑल्सो 100। तो अब करना क्या है, हमने 6 मीटर की बॉडी को टूवर्ड्स राइट मूव कर दिया, 50 ले लें, 50 सेंटीमीटर, चलो 20 ले लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा कैलकुलेशन में। 20 सेंटीमीटर वी हैव मूव्ड दिस वन 6 बॉडी टूवर्ड्स राइट। सो वी हैव टू फाइंड के हम इस 4m की पोजीशन कैसे चेंज करें। फर्स्ट केस 4m का ले रहे हैं, आई एम टेकिंग 4m केस हेयर। दूसरे केस में हम क्या ले रहे हैं, हम फर्स्ट केस में क्या है कि 4m को मूव करना है, 3m नहीं मूव होगा। दूसरा केस लेंगे जब 3m मूव होगा और 4m नहीं मूव होगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। पहले मैं 4m के लिए ले रहा हूँ, दिस कैलकुलेशन इज़ फॉर 4m। सेंटर ऑफ मास हम ले रहे हैं, सेंटर ऑफ मास पोजीशन वही रहेगी, तो वो 0 हो जाएगी। डेरिवेशन वाला मैथ फार्मूला 0 इक्वल टू 4 इंटू, इस केस में आंसर अलग आएगा बिकॉज मास अलग है। देखो 4 इंटू एक्स, 4 के साथ x मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें पता करना है, और 3 को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, तो 3 के साथ तो 0 मल्टीप्लाई कर देंगे, वो तो मैटर ही नहीं है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं है, तो उसकी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0। देन 6 के साथ डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, 6 इंटू 20, 6 इंटू 20 विल बी देयर। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चन को हैंडल करना है। सो 4x इज इक्वल टू माइनस 120, 6 टू 12, हाँ माइनस 120। सो आपका x आ जाएगा, ठीक है, x कम्स आउट टू बी -30, x आपका -30 आ जाएगा। मतलब अगर आप इसको -30 मूव कर देते हो, इफ़ यू विल मूव 4m, आप इस 4m को पीछे की तरफ मूव कर दो -30, तो सेंटर ऑफ मास पोजीशन चेंज नहीं होगी। नाउ सी द सेकंड वन, सेकंड मेथड देखो क्या था। इन द सेकंड मेथड वी आर अज्यूमिंग दैट 3m इज मूविंग, वी हैव टू अज्यूम दैट 3m इज मूविंग, 3m को हम मूव करेंगे, 4m अपनी जगह पे रहेगा। 3 की पोजीशन चेंज होगी, 3 इंटू एक्स प्लस 4 को स्टेशनरी रखा है, तो 4 इंटू 0, 4 इंटू 0 प्लस 6 को मूव किया था, 6 को मूव किया टूवर्ड्स राइट 20, तो 6 इंटू 20। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंसेप्ट, ये कंसेप्ट है बस। सो इसमें निकालोगे x आपका आ जाएगा -40। तो ऑब्वियसली ये भी एक कंसेप्ट है कि अगर बॉडी हैवी होगी तो उसको कम मूव करना पड़ेगा, जो बॉडी लाइटर होगी उसको ज़्यादा मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो दिस इज़ -40 सेंटीमीटर। तो पहले हमने क्या किया, 4m को मूव किया। व्हेन वी हैव मूव्ड द 4m, तो 4m को थोड़ा पीछे कम ले जाना पड़ा, क्योंकि 4m कंपनसेट कर लेगा, ठीक है। 4m को यहाँ पे तक यहाँ तक गया और इसने सेंटर ऑफ मास को कंपनसेट कर दिया, क्योंकि ये हैवी था। लेकिन 3m को ज़्यादा करना पड़ा, बिकॉज ये कंपनसेट कब करेगा, 3m वैसे हैवी है, तो ये डिस्टेंस ही इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो इस तरह के कंसेप्ट हम बताएंगे, ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। सो व्हाट यू हैव टू रिवाइज दिस वन, एक बार इसको रिवाइज करना और सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन देखना। इन द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट से लेके किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, देन यू कैन कमेंट।